चुनाव के माहौल में सेकुलरिज्म की चर्चा एक बार फिर सरगर्म है, लेकिन असल में सेकुलरिज्म क्या है, इसकी परिभाषा असल में क्या है, और क्या इसके परे भी कोई तरीका या संकेत हो सकता है जिससे किसी के सेकुलर होने का पता चले? टोपी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। पंजाब की पगड़ी धर्म का प्रतीक है, तो राजस्थान की पगड़ी में सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की अपनी अपनी टोपियां हैं। ईसाई धर्मगुरु पोप की टोपी की भी अलग पहचान होती है, लेकिन जिस टोपी पर सेकुलरिज्म की मुहर लगाई जा रही है उसकी गवाही न तो हमारे ग्रंथ देते हैं और न ही संविधान। लेकिन राजनीतिक गलियारों में गांधी की टोपी को भुलाकर सेकुलरिज्म की टोपी पर सियासत खूब हो रही है। ऐसा करते हुए वो संविधान की मूल भावना के विपरीत चले गए हैं। संविधान का मर्म है कि राज सत्ता से जुड़े लोग निजी जिंदगी में कुछ भी हों, लेकिन सार्वजनिक और सरकारी कार्यों के समय सेकुलर यानी गैर धार्मिक आचरण का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ तो टोपी को लेकर एक दूसरे पर टोपी पहनाने का खेल चल रहा है। किसी भी नेता का मूल्यांकन उनकी टोपी, पगड़ी के आधार पर हो रहा है। असल मुद्दों से ज्यादा टोपी की हवा है। क्या किसी व्यक्ति की धर्मनिरपेक्षता टोपी पहनने से साबित होगी? ये कैसी सद्भावना है जो सिर्फ टोपी पर टिकी है? टोपी और धर्म का तो गहरा ताल्लुक है। ऐसे में टोपी और सेकुलरिज्म का नया रिश्ता आखिर क्यों? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो टोपी को सेकुलरिज्म के साथ जोड़कर देखा गया, लेकिन ये टोपी सेकुलरिज्म की टोपी आई कहां से? क्या ये मोदी के नाम से निकाली गई खास टोपी है, या फिर मोदी को कम्युनल चेहरा बनाने की कोई चाल? सेकुलरिज्म और टोपी का कनेक्शन क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है राजनीतिक सोच या प्रक्रिया जो धर्म से अछूता हो। फिर सेकुलरिज्म को धर्म की टोपी अब क्या पहनाने लगे हैं हम? जवाब सिंपल है नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। 2002 में गुजरात में भयानक दंगे हुए। वहां से मोदी देश भर में कम्युनिज्म के प्रतीक बने। इस दाग को मिटा नहीं पाए तो मोदी ने विकास के महापुरुष का रूप धारण किया। सितंबर 2011 में चुनाव करीब आते आते राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और दंगों के दाग मिटाने के लिए मोदी को सद्भावना उपवास की याद आई। लेकिन यहाँ एक मौलवी ने मोदी के रंग में भंग डालकर उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की। यहाँ से शुरू हुई टोपी और सेकुलरिज्म की नई डिबेट। देश चलाने के लिए कभी टोपी पहननी पड़ती है तो कभी टीका लगाना पड़ता है। नीतीश कुमार के बयान ने मामले को और तूल दे दिया। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी को भले ही एक खास किस्म की टोपी पहनने से परहेज हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी टोपी नहीं पहनते। उनके सिर पर धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की टोपियां खूब सजी, लेकिन फिर स्कल कैप क्यों नहीं? मोदी को टोपी पहनने से परहेज नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान वो अलग अलग टोपी या हेडगियर में दिखे। जाहिर है ये सब धर्म की टोपियां नहीं। ये टोपियां क्षेत्रीय कल्चर के प्रतीक हैं, ना कि धर्म की। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी धर्म की टोपी बिल्कुल नहीं पहने। मार्च में पंजाब में मोदी रैली के दौरान सिख के रूप में एकदम जच रहे थे। तो ये प्रश्न वाजिब है कि पगड़ी सही तो टोपी क्यों नहीं? इसके लिए भी मोदी के पास जवाब है। मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा, और इसलिए अपीजमेंट करके हां, मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसको सजा होनी चाहिए। मोदी की ये परिभाषा सही है या नहीं, लेकिन क्या हमने सेकुलरिज्म को एक टोपी तक सीमित नहीं कर दिया है? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक तबका है जिसकी तरफ से बहस छेड़ी जा रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी को टोपी पहनने से परहेज क्यों है। वो क्या ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि अगर मोदी टोपी पहन लें तो उन्हें सेकुलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा? गुजरात में विकास के बाद देश में विकास का नारा लेकर मोदी जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन आज भी टोपी का जिन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसे कभी उन्होंने मौलवी के हाथों से पहनने से इनकार कर दिया है। इसके बाद ही मोदी और टोपी को लेकर सेकुलरिज्म की सियासत ने अपनी रफ्तार पकड़ी। लेकिन क्या सेकुलरिज्म का आईना सिर्फ टोपी ही है? अगर मोदी टोपी पहन लेते तो क्या वो कम्युनल से सेकुलर हो जाते? मोदी पर टोपी को लेकर हमला करने वाले ज्यादातर नेताओं के सिर पर भी कभी टोपी नहीं दिखी।
ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा। और इसलिए अपीजमेंट करके, हां, मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसको सजा होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? आई डोंट थिंक सो, पर वो चादर चढ़ाती है मजार में ना। पहली बात है, मुझे भी वो जो मौलवी आए थे उन्होंने चादर भेंट की थी, मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया। तो क्या मान लिया जाए कि वो सारे नेता सेक्युलर नहीं बल्कि कम्युनल की लिस्ट में हैं? अगर मोदी टोपी नहीं पहनने के लिए माफी मांगे तो क्या उन्हें सेक्युलरिज्म की मान्यता मिल जाएगी और सारे विवाद खत्म करके खुद को सेक्युलरवादी कहने वाले नेता मोदी को स्वीकार कर लेंगे? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं वीकेंड निष्कर्ष। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।